यह एक ऐसा सिस्टम को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं जिसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल काफ़ी है। एक तरफ चापाकल है और दूसरी तरफ एक नल है। दोनों से आपको पानी लेना है, दोनों पानी देता है, चापाकल भी और नल भी। हमारे यहाँ दो चापाकल था, एक सामने वहाँ पर और एक गेट के पास, और दोनों में से हम लोग पानी भी करते थे। 5 हैंडल मारते थे तो एक लोटा भी नहीं भरता था। और नल का व्यवस्था कर दिए। इसे बटन है, समरसेबल नल है, एक बार दबा दिए तो आप यहाँ 20 को नल है, 20 में बाल्टी लगा के खड़ा हो सब भरेगा। यही फर्क है। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है जहाँ आप जितना चाहेंगे उससे ज़्यादा, जितना चाहेंगे उतना ही नहीं। अब जब तक नल चालू है आपका बाल्टी चाहिए कि अब बंद हो जाए तो बंद नहीं होगा, उसमें भरता रहेगा टंकी में, आपका बाल्टी भरते जाएगा। हमारे आदरणीय मुकेश कोठारी जी, राकेश शर्मा जी, दोनों का मैं फैन हूँ, दोनों को एक जोरदार ताली हो जाए। दोनों कहते हैं कि शुरू में आरसीएम बिजनेस चलता नहीं। आरसीएम बिजनेस शुरू में चलता नहीं, हालांकि ऐसा नहीं बोले, ये औसत बोले, क्योंकि हम लगे तो मेरा चल रहा है, मेरा कोई ऐसा महीना नहीं है कि जिसमें ज्वाइनिंग ना हो, बिजनेस ना हो। लेकिन जनरल लोग के लिए है, जिनका सर्कल कम है, संबंध ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको शुरू में संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे वो आम हो या खास हो, तो संघर्ष तो सबको है। लेकिन हम लोग के पास सर्कल, एक बात बोले, धर्मेंद्र जी कहाँ काको से जुड़ गए, धर्मेंद्र जी बोले तो गौरव जुड़ गए, ऐसे ग्रेट सिस्टम होता है। तो यह पहले चलता नहीं, और जब एक बार चल जाता है या आपके चाहने से भी रुकता नहीं। आप चाहेंगे तो भी नहीं रुकेगा। आज हम इस नेटवर्क को छोड़ भी दें तो क्या सुशील सर छोड़ेंगे? नहीं। डॉक्टर विनोद जी छोड़ेंगे? नहीं। ये दोनों अगर को लगे कि हम तो अब बहुत कमा लिए, तो क्या अभी राकेश आए हैं कि छोड़ेंगे? नहीं। कपिलेंद्र जी छोड़ेंगे? मुकेश कोठारी कर देगा मैं छोड़ दूँ, 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे बहुत दिन से, अरबपति हो गए, तो जो नीचे वाला वो नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मैं क्यों छोड़ दूंगा? मैंने एक तो लेख से शुरू हुई, लेकिन जब अभी कितना अच्छा बात बोले अरविंद सर, एक ताली अरविंद सर के लिए लगा। आपका जितना नॉलेज उतने बढ़िएगा, जितना लर्निंग उतना ही आपकी होगी अर्निंग। आपका लर्निंग बढ़ना चाहिए। लोगों को कहता मैं सब जानता हूँ, मैं अपने बाइक को कभी कभी करता हूँ, आरसीएम जब जाने ना कोची रह गया कभी शुरू का हुआ। आरसीएम सिर्फ दौलत के लिए नहीं करना है, आरसीएम में मोहब्बत है, आरसीएम में शोहरत है। कहाँ के हमारे आदरणीय संतोष सर पर जोरदार करने वाली संतोष सर नाम के अब शोहरत के मोहताज नहीं थे, क्योंकि गॉड गिफ्टेड है। इंडिया के 10 ऐसे सपूत में से इतने बड़े चित्रकार हैं जिन पर माँ सरस्वती की कृपा है, एशिया फिल्म के हमारे पेंटर चित्रकार। लेकिन उस चित्रकारी से फिर एक लिमिटेशन तो था। लेकिन आज कम से कम 25 शहर में 25,000 लोग एक आराम से हैं, और अगला 25 साल में 25 स्टेट के 25 करोड़ लोग। यह नेटवर्क, अगर आप हमसे एक लाइन में पूछना चाहें कि आरसीएम बिजनेस से सबसे बड़ा चीज़ क्या करना है, तो इसमें टिके रहना है। आपको टिकना है। अगर बैट्समैन पिच पर टिका हुआ तो कुछ ना कुछ रन बनेगा, कुछ ना तो बॉलर देगा, कभी नो बॉल, कभी वाइड रन, कभी लेग बाई चल जाएगा। टिकेगा तब ना। आउट होगा, बैट लेकर चले आए तो रन बनेगा। अब टिकना है तो कैसे टिकना है? बैट्समैन कैसे टिका हुआ है? जैसे से बॉल आ रहा होने बैट लेके ना कि है ना मुँह कर लिया तो कोई टिकना नहीं है। टिकने का मतलब होता है जो सिस्टम में हम आरसीएम में क्यों है, हमारा फर्स्ट ये क्या है, यहाँ हेल्थ है, यहाँ शुद्ध प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन को लेना चाहिए। जब हम शुद्ध प्रोडक्ट्स लेंगे जो इसमें है, हम शुद्ध प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो कहलाएगा कि हाँ हम आरसीएम में हैं। आप
मेरे घर का प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो सुशील सर से जाकर बोलिएगा, मेरे डिस्प्ले वाल को खोल कर दिखा देंगे। और 2 साल पहले का कहेगा दिखा देंगे। 2 साल पहले हम तो पूरा दुकान में थक जाते थे कि कौन प्रोडक्ट लेते हो, 500 ना होता था, क्योंकि पहले दाम पूछता था, घर के जरूरत नहीं सोचता था। एकर दाम ऐसे कीमत दीजिए, एकर दाम और सब सामान आता था घर में, तो नहीं था क्या जो नमक तेल दाल कपड़ा लता आ रहा है, पहले नहीं पहनते थे, लेकिन तब हम सोचते थे कि कौन सस्ता है, कौन ले जाए कौन न ले जाए। नया में दिमाग में इतने रहता है ना कि कैसे 500 की खरीद। आरसीएम मना करता है कि 500, 1000, 5000, 10,000 का मत लीजिए, जरूरत का प्रोडक्ट्स लीजिए जो आपको ज़रूरत है। जैसे ही मैं ज़रूरत को जोड़ा, स्टार्टिंग ही मेरा हुआ 10,000 से। 2500 पीवी का सामान, हम 2500 पीवी का सामान पीछे रम्या बैठी ताली बजा ली इसके लिए, क्योंकि कुछ ला खिलाएंगे, सांझ के चाट गुपचुप खिलाएंगे, तब आइए क्या सांझ के गुपचुप चाट मिलेगा। वो उसको भी लगता है कि हम तो ज्वाइनिंग सबके लगाइए देते हैं, सुधारिए देते हैं। किन्हीं का अगर गड़बड़ा जाए ज्वाइनिंग तो कंपनी उसको डायरेक्ट ऐप दिए हुए। पहले लोग बहुत परेशान होते थे, कभी संतोष सर को, कभी पाठक को, कभी समरेश सर को। उन लोग को इस के थ्रू सुधारने में लगता था 72 घंटा, कभी 4 दिन पहले। आज डाल कल तक सुधार देगा, कल से परसों हर हाल में, तो कोई भी मिस्टेक को सुधार। यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट, तो उसके नाम पर 2500 पीवी और अपने नाम पर 2500 पीवी और वाइफ का, मैं न्यूनतम मेरे घर में 7-8 हज़ार का। सितंबर माह में मेरे यहाँ कितना का सामान है, करीब 25-30 हज़ार, 25-30 हज़ार सामान लाए हैं। तैयो अभी अपना पूरा हम अगर पूर्ति करना चाहे तो हमको 50,000 क्या और लाना पड़ेगा तब, क्या फिर मात्र हम 3 गो सूट सिलाए हैं, अभी 4 गो सूट और सिलवाना। 7 दिन में 7 सूट चाहिए ना, प्लस सफारी हम पहनते थे शुरू से भी, सफारी मेरा पसंदीदा ड्रेस है। 7 गो सफारी चाहिए, जूता 7 गो चाहिए। हमारे साइज के जूता नहीं था तो देखिए चप्पल लेकर आए। मेरे कहने का भाव क्या है, हमें आरसीएम दुकान से फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, हमें आरसीएम दुकान से वो सारे प्रोडक्ट्स लाना है जो हमारे घर में ज़रूरत है। अब यहाँ 2 चीज़ आपको रोकेगा, आरसीएम का प्रोडक्ट्स महंगा है। अगर आप कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट हमें बताइए और जो आरसीएम बिजनेस से सस्ता लगे, कोई भी जो मार्केट में ब्रांड है तो हमसे 10,000 रुपया आप प्राइस में लेके चलिए। तभी भी कोई भी ब्रांडेड, ब्रांड का मतलब जाकर एमडीए से तुलना कीजिए, और जो है सपोला से तुलना कीजिए, पतंजलि से तुलना कीजिए। हाँ, जिनको फुटपाथी दुकान से सामान लेने का तो उनके लिए महंगा हो सकता है। हम देखते हैं पहले मेरे पास ट्रैक्टर से लोग भट्ठा पर से उतरते थे, मजदूरी लोग, और एक बार घुस गया तेल पिला था तुम में, तो सीसी ले ले सर, 15 रुपया के तेल में सरसों तेल, 8 रुपया के जीरा, 14 रुपया के हल्दी, 5 रुपया के मिर्चाई की बुकनी। ऐसे लोग के प्रोडक्ट महंगा हो, क्योंकि उनको कुछ लेना देना नहीं कि मिर्चाई में और क्या मिलावल है, मसाला में और क्या मिला हुआ है, तेल में और क्या मिला हुआ, उनको नहीं मालूम। उनको आपको देखना है तो सिर्फ कोई डॉक्टर कहते हैं यहाँ भीड़ होता है, 80% गरीब लोग ही होता है। डॉक्टर साहब है दर्द है, डॉक्टर साहब है दर्द है, डॉक्टर साहब माथा घूम रहा है, उनका बच्चा चूहा चुड़िया में लग रहा है। आरसीएम का प्रोडक्ट खाइए तो सेहत से नहीं पैदा होता। आप लोग क्या कहते हैं कि गरीबी है इसलिए बीमारी है, आप हम सोचते थे, हम पहले सोचते थे गरीब आदमी बीमार होता है। फिर आरसीएम मेरे को पता चला कि आदमी को बीमारी का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है शुद्ध प्रोडक्ट्स नहीं मिले। आप इसलिए गरीब है क्योंकि आप बीमार हैं। किसी आदमी के घर का बजट चेक करिए, सबसे ज़्यादा पैसा जाता है डॉक्टर साहब। आपको अगर निरोग रहना है, अमीर बनना है, तो पहले गरीबी से छुटकारा पाइए। और आरसीएम के प्रोडक्ट आपको बीमार नहीं होने देगा, गारंटी। देखिए हम इस सब में सबसे पाठा कौन है? साठा पाठा सुशील सर। आप प्रमाण पूछिए, इसमें कौन ऐसा आदमी है जो एक बार बैठ जाए तो लगातार 12 घंटा तक बैठ सकते हैं, और लगातार माथा भुका सकते हैं सेवा दे सकते हैं? है किसी में क्षमता? नहीं। 6 घंटे बाद मास्टर कहता है सर जा है, माथा दर्द कर रहा है।
कभी 4 घंटा बाद, छोड़ना ज़्यादा नहीं स्कूल चलता है, लेकिन वो कल पहले ही छुट्टी मारने लगा टीचर लोग, जब जाते माथा फूक गया। जबकि हियाँ जो है वो बच्चा है फॉलो बनवाई, अरे बैठ गया, और हियाँ मत चटवाता है, ये वाला तेलवा इस बनवा, ये वाला कैसे इसे हो गया समझाई। लीडर से नहीं समझेगा तो सब इन्हीं के दुकान में के समझता है, और इनका धैर्य पेशेंस है, सुधार है। दूसरा, सबसे कम खाना खा के, इन लोगों को देखा आज तक दुकान में बैठ कर भात रोटी खाते हुए, सवेरे 2-2.5 गो रोटी खा के और 10 बजे रात में फिर क्या खाते भगवान मालिक के 10 बजे का सूते के टाइम कितना खाएंगे, फिर आदमी अब हम भी भर पेट खाते हैं, अभी का खाना खा लिया वही, और आपके दूध पिएंगे, भर पेट खाना खाएं, उसके बाद आए बड़ी टाइम में 10 बजे क्या खाते होंगे, सोना है, फिर वही ड्यूटी। इसीलिए हम कहते हैं आप सबसे, श्री संतोष सब बैठे में ज़्यादा नहीं समझ लूँगा, आपको अगर आरसे में आगे बढ़ना है तो उसको प्रोडक्ट्स पर फोकस करना होगा। परिणाम क्या हुआ अभी हमसे पूछ लीजिए। जिस दिन मेरे घर में 1500 हमारा 522 1000 रुपया का सामान जाता था, उस दिन मेरा कमीशन बनता था 70 रुपया 72 रुपया, देखो कि 6 महीना में हो गया हम लोग 2-2.5 वो भी सारे दिखाते। जब मेरे घर में 10,000 का खरीदारी हुआ तो मेरा इनकम 10,000 प्लस हो गया, यानी हमारा होटल फ्री हो गया। पैसा निकाले सुशील सर को दे दिया, 10,000 के सामान आ गया, 10,000 की। आज मेरा अपने घर के खर्चा पर 1 रुपया खर्चा नहीं, मेरे अपने ऊपर 1 रुपया भी अब घर का खर्चा नहीं है, वो आज से भी मेंटेन शुरू कर दिया। और मेरे घर का जो भोजन स्टैंडर्ड तो ऐसा नहीं कि बहुत डाउन था, ना अभी जाकर आप देख लीजिए, मेरे घर में 15 लीटर तेल खर्च होता है, इसमें 7.5 लीटर अकेले रमिया खर्च करती है। अभी भुजिया उसका बनावल है तो खा लीजिए, अगर उसमें डुबकी नहीं लगा रहा है आगे की भुजिया तो नहीं खाएगी, फेंक देगी खा के। जो उसमें तैरना चाहिए भुजिया पर साथ, इतना तेल को खाती है। और दूसरा तेल आएगा तो कहेगा कि बैटरी खराब हो जाएगा एकदम, उनको यही तेल खा के एकदम इसलिए रहा। इसके अलावा पर डे का हम लोग, अभी मेरा अगर रूटीन देखिएगा तो सुबह में आधा 1 रोटी खाते हैं और इस समय खाना खाते हैं, लेकिन हम वो खाए हुए जो आप लोग नहीं खाए, हम गामा 2 खाते हैं सुबह उठते, नीति 4, आई व्यू रात में 22 और साथ में एक भेगो मेजा, जिसकी कीमत मोटा मोटी 150 रुपया है। 150 रुपया गोली खाते हैं, अरे गोली नहीं है, यह फूड न्यूट्रीचार्ज मैन क्या है, हमारे शरीर को जो चाहिए वो सारी न्यूट्रिएंट्स उसमें। इसलिए भाई बोलते हैं आज दूध नहीं पिए, आज नहीं खाएंगे, अरे सब तो इसी में है, वो गोली में इतनी वो गोली, अब उसको 350 की गोली दिखाएं, देखिए यही है 350, आर पार करते चल जाता है, राइफल में डाल दो कि गोली ही कोई असर नहीं करेगा, ला के 50 को रख दो, इनमें नली में गया तो असर दिखाना शुरू कर देगा। देखिए मेरा शरीर देखिए, कोई कहेगा कि हमारे खाना ही सांझ के 2-2.5 रोटी है और सुबह में 1 रोटी पर हम रहते हैं, यह है इस प्रोडक्ट का कमाल। तो आप लोग ईमानदारी से पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए, अपने यहाँ सबसे ईमानदारी से प्रोडक्ट डॉक्टर विनोद जी पहले शुरू किए, सुशील सर का तो मजबूरी है। सुशील सर जब आ गए इसमें दिलो दिमाग दे दिए, दाएँ बाएँ झाँकते नहीं करते, कहीं बाइक तक करें तंग करिए जी, हरियर सब्जी बड़ा खाया दिन हो गया, आज प्रोटीन के साथ सही ले जाएंगे, नहीं तो खड़ी है और अपना सारा प्रोडक्ट है। तो 1 नंबर पर इनको छोड़ तो विनोद सर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किए और सबसे फेमस है। कपेंद्र जी मनमौजी किए तो मनमौजी लाल इनको हम कभी करते हैं, बीच में देखते थे कहीं एक बोड़ा और कहीं एकदम थोड़ा, क्या कपेंद्र जी आज मूड ही महीना ठीक नहीं है, लेकिन है ना साल भर से मूड ठीक है, तो देखिए अच्छा करें। अजय जी जब गर्म हुए तो बोले कि हम एकदम संकल्प लिए, हम पहला बार जब मुलाकात हो रहा था आपसे, हम संकल्प लिए कि 30 दिन में 60 आदमी को प्रोडक्ट खिलाएंगे। 6 महीना बाद मिले तो पता चला 2 महीना से प्रोडक्ट अपने नहीं खा रहे। फिर वापसी हुआ, अभी बहुत ज़बरदस्त वापसी हुआ, मेरी खुशी हुआ, 45,000 दीजिए कि 25 RCM न्यूट्रीचार्ज घूमे लिए और फिर संकल्प किए कि हम जहाँ रहेंगे आसपास की महिलाएं एकदम स्वस्थ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। संकल्प होना चाहिए। हमारे संजय जी हैं, अड़े रहे, इनको बहुत लोग कहा छोड़ दिए कंपनी में, कंपनी में, आज इनके नीचे 1.5 लाख रुपये का बिजनेस है, टिके इनके पीछे टीम आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा आप लोग से, इसमें टिकना है,
हम कहीं से सामान उठाते हैं, मेरे साथ कभी खरीदारी कीजिए, मेरे घर में जाइए या दुकान चलिए या इन लोग को देखिए, गए और क्या बोलते सर तेल 4 गो, साबुन 5 गो, दे दीजिए, प्रोटीन 2 गो, कपड़ा दे दीजिए, टी शर्ट दे दीजिए, पैक किए पैसा दी, चलो अपना दुकान है, कोई बढ़िया का दुकान है, हिसाब किताब करें। ये भाव जिस दिन आपको आ गया, आप क्या करते हैं, ये कैसे है तो रह दो, ये कैसे है रेहू रह दो, ये नहीं चलेगा। हमारी वाइफ दाल पर बोलती थी, लेकिन बलपूर्वक दाल हमकी खाली मेरे लिए बनाना कि घर का दाल निकाल खाओ, आज पूरा दाल ही यूज हो रहा है। अब आटा महाराज जी प्रवेश कर गए हमारे घर में, क्योंकि घर के हम किसान है, आटा आता था कि नहीं। तो मैं आप लोग से ये कहूँगा, टिकिए, टिकने के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट को पर फोकस कीजिए। आप प्रोडक्ट यूज कीजिए ना, सुशील सर ही बोलते हैं, इन्हीं से मैं सिखाऊँ, मेरे वास्तविक गुरु भी यही फिर उसकी निकाल ये मेरे लिए सिर्फ बड़ा भाई नहीं है, मेरे गुरु भी, क्योंकि इन्हीं का संकल्प है। आप विनोद सर तो समझ लीजिए कि जब तक हम जिंदा हैं उन्हीं के भरोसे हम लोग 2 साथी मिल गए। भगवान हमारे आश्रम में जैसे लोग कहता है कि ऊपर वाला आपके लिए 2 बनाया, मुझे एक ही बार दोनों मिल गए, और तब मैं इतना आगे बढ़ा हूँ कि जब से संतोष सर आए हमारे काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो सुशील सर हमको कहते थे तो उसमें ध्यान देते, बोलते सर इस बिजनेस की खासियत है कि आश्रम का प्रोडक्ट अंदर तो बिजनेस अपने आप बाहर फैलने लगता है। यह बात हमेशा हमसे करते थे कि आप प्रोडक्ट हो, इसके लिए ना पैसा ना टेंशन लेते हैं, पैसा मिलते रहेगा। इतना कुछ सोचेगा इसके युग में, एक भाई सोचे किसी जितना ही हमारे लिए सोचते हैं, जितना ही हमको प्रेरित किए, हम हमारे लिए इनका प्यार सब पर है। आप महसूस करते हैं कि नहीं, आप जानिए हम महसूस करते हैं कि आज के इस युग में जब कोई के देख कर पढ़ते देख कर जल रहा है, बढ़ा नहीं रहती जल रहा है, अपन कोई मेहनत से बढ़ रहा जल नहीं रहा है। और एक ऐसे शख्सियत जो हमारे लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं, और जो 12 बजे रात तक बाप बेटा लगातार, मेरे रॉयल्टी जब तक पिन नहीं मिल गया, दोनों लगातार प्रयत्नशील रहे कि कैसे इनको, जैसे जब मुझे पिन मिला फिर तब इनको संतोष हुआ, एक लंबा सांस लेकर कि यह सब ताकत ऊपर वाला का कुछ शुक्रगुजार हूँ मैं, कुछ ऐसा बनाया हुआ मेरा है, कैसा आगे हमारी मदद करने के लिए। अब इनसे मैं सीख रहा हूँ कि मैं भी दूसरे को ऐसे ही मदद करूँ। अब मेरे अंदर भी भाव होता है, मैं राकेश भतीजा, रिश्ता है भतीजा, क्योंकि इसके पापा हमारे भाई जैसे हैं, मेरे अंदर भाव था, आज भी है, अब तो आगे तो और बढ़ गया। ये कैसे डेवलप करें, मैं जय जी के लिए चिंतित रहता हूँ, विकास अपना भाई से बढ़ करे, सुख दुख का इतना बड़ा साथी हमको साथी जन्म में नहीं मिला। टिंटू जी है, मैं टिंटू जी को केवल सिस्टम समझाना चाहता हूँ। टिंटू जी समझते हैं कि हम ये आश्रम चलाना चाहते हैं, मैं आश्रम चलवाने के लिए टेंशन नहीं लेता हूँ, मैं इनको आश्रम समझने के लिए प्रेरित करता हूँ। आश्रम जोड़ने का बिजनेस नहीं है, यह बताने का बिजनेस है, और बताने के लिए इसमें सिस्टम है, बाकायदा आपके पास लिस्ट होना चाहिए। जिस आदमी के पास, मेरे मोबाइल को फिर से चेक कीजिए, मैं बराबर बोलता हूँ मीटिंग में, 1000-1200 का लिस्ट याद करता हूँ, 3 को लिस्ट का अपना बनाए हो, माई सेल्फ लिस्ट, फॉलो अप लिस्ट, जिससे मैं एक बार बात कर लिया, और फिर जो जिनको ज्वाइन करा जाए उनका लिस्ट बना कर उनको साथ प्रेरित करना। तो मैं यही कहता हूँ, ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, और आपको पता नहीं चलता किसी को कि हम लिस्ट कहाँ से लाएं। बेटा के जन्मदिन मनाइए, बेटी का अपना एनिवर्सरी मना लीजिए, पिन डेट के मना लीजिए, कौन जानता है कि हम अपना शादी के एनिवर्सरी है, कि वो छोटा सा पार्टी दीजिए। अरे पति पत्नी जिंदा है तो रोज एनिवर्सरी है, चल गया अपना एनिवर्सरी काम मनाइएगा, सदा बसंतन संतन के हर दिन दिवाली। तो जिनके घर, जिनके आप पति पत्नी दोनों जिंदा एनिवर्सरी ना है, तो पार्टी बना लीजिए। अब देखिए आप सोचिए कि 50 को बुलाना है, वो आ जाएंगे 100 आदमी। हर आदमी का लिस्ट ध्यान नहीं जाता है, छोटा सा को पूजा करा लीजिए घर में, जाइए पड़ोस से बुलावे। आजकल हम देख रहे हैं शिव चर्चा खूब चल रहा है, अरविंद सर के साथ हम गया के बगल में, यहाँ मेडिकल कॉलेज के बगल में गाँव, इनका ससुराल कर ले। विकास जी बोले कि हाँ तो कोई आदमी समझ ना आ रहा है, हम तो समझदार है, समझ गए, बाकी किनको बोले। हम देख रहे थे जाहिर होते हैं कि सामने मंदिर में कहा रहता शिव चर्चा की, तो मिलिए गए लोग। अब खाली वह खबर कर दिए कि शिव जी के परम भक्त आए हैं, हम चर्चा करेंगे।
फिर हम रख लिए कुछ कुछ उसमें होता है। बैठ गए, सर को बोले कि आप लोग जाइए, हम संभाल लेंगे। जितना उसमें बैठल थे वो टीम बन गया, परिचय हो गया, शुरू हो गया। अभी हम गांधीनगर में गए हुए थे, कल बाढ़ में गए हुए थे। दोनों मकसद था, ऐसा नहीं कि खाली इसलिए। एक मकसद उस प्रोग्राम को सफल बनाना, दूसरा वहाँ से कुछ लोग भी याद करना। अभी आप मेरे मोबाइल को चेक कीजिए, आज कितना पर मैं कॉल किया और सबका सेव किया, 10 लोग। कल बाढ़ में 6 लोग, और उस 6 में अगर 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो मेरा नेट पहुँच नहीं गया बाढ़। दूसरा बात, जब हम प्रेम से यार अच्छा से उनसे व्यवहार किए तो उनके अंदर ही मेरे लिए प्रेम बना है। आपको इसमें हम लोग को सिखाया जाता है, मैं सब कुछ नहीं यहाँ समझाता हूँ। लिस्टें पर तो आप लोग को मैं बार बार समझाता हूँ। लिस्ट नहीं बनाएंगे तो कैसे आप आगे बढ़िएगा? आपके पास लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट मतलब फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। ये फास्ट फ्रेंड, जैसे हमारे राकेश जी के फास्ट फ्रेंड वहाँ बैठे हुए हैं, वो आ जाएंगे। हमारे फास्ट फ्रेंड बैठे हुए हैं, विकास हैं, आप लोग सर हैं। तो ऐसे फास्ट फ्रेंड का लिस्ट होना चाहिए जो आपको इतना प्रेम दे। शर्मा जी तो एक बात के लिए हमेशा हम लाइन में रहते हैं कि जितना नेटवर्क आया कि शर्मा जी को कोड ले लो, वही ले लो। लेकिन वहाँ तक शर्मा जी ही समझे कि खाली जुड़ के ही रहना है। हम वो यही किए, मार्गदर्शन तो मेरा ही, मैं कहने कहीं का शुरुआत हूँ। क्योंकि कहते थे वो कोडवा ले रहना, जा हो गए दे दो 2000 रुपया, जा हो गए 4000 रुपया दे दो, जा। एहो जाके सो जाते थे कि इतने ला तो बीके सर बोले। और RCO में भी सोचे कि अब नयका ही होना जोड़ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ मेरे जीवन का लास्ट नेटवर्क मार्केटिंग है डायरेक्ट से। और शर्मा जी को भी ये भरोसा हो जाए, क्योंकि रोज सोचते हैं कि अगला नेटवर्क हमारा कहिया बताएंगे। हम किसी को ना नहीं कहते थे, किसी को ना नहीं कहते थे, तो हम बोलते थे कि अच्छा देखा हम तो समय लिखे रुकिए बोला कि शर्मा जी कहाँ वहाँ पर 1000 रुपया लिख के पहुँचिए। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग, लीग इंटरनेशनल आया, ओके लाइफ आया, फॉर एवर आया, और कौन आया, सब इनको ज्वाइनिंग लगाते गए। अभी तक यही सोच रहे कि नयका में भी हमको नंबर लगाना है, इसलिए आज हम विश्वास दिलाते आप लगी। तो आपको फास्ट फ्रेंड होना चाहिए, ऐसा फ्रेंड वो ऑलवेज सपोर्टिव। He never think what is advantage me और what is the loss। फ्रेंडशिप का मतलब होता है साथ निभाना। जैसे हम लोग कर्म का उदाहरण देते हैं, कर्म को पता था मारे जाएंगे, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। तो दोस्त होना चाहिए कृष्णवान जैसा समरथ। तो हमें कुछ ऐसा दोस्त देखिए जीवन में बनाइए। कोई दोस्त न मिले तो 2-3 गो तो मिल ही जाएंगे। आप जुड़े, कोई न मिला तो पहले वाइफ को ज्वाइन कीजिए, उनसे दोस्ती तो है। ये लोग कहते हैं वाइफों से न पटता है, देखिए वाइफ के बहन को देखिए, उनसे क्या नहीं पटता होगा। बहन से नहीं पटता है, भाई से देखिए, वाइफ के भाई को देखिए, जीजी को देखिए, जीजा को देखिए। वही ना को कैसे होगा क्योंकि आपको मिलवे नहीं करेगा, एगो न एगो दूगो मिल ही जाएंगे। उसके बाद आज से रिलेटिव आपका जो रिलेशन के लोग हैं उनके साथ प्रयास कीजिए। पहले लिस्ट बनाइए, ऐसे लिस्ट नहीं बनाना है 1 मोहन हलवाई, 2 सोहन लाल, ऐसे नहीं बनाना है। आपको बनाना है स्थान बाई स्थान। ये हो गया आपका स्थान मसौड़ी, 2 पे छोड़ दीजिए जो मसौड़ी में। चलिए ससुराल पटना है तो पटना में कौन कौन, चलिए ननिहाल गया है वहाँ चले जाइए, बहन के साथ वहाँ चले जाइए। इसे अलग अलग 2-2 पेज बनाइए और सब में नाम भरिए, जाइए वहाँ। 200 रुपये के लड्डू ले लीजिए, दिवाली के सीजन है, चल जाइए ससुराल। आप ना ससुराल में कहीं किसको पूरा मोहल्ला के अपना ही बोला कि खिलाना है, जाके देना नहीं, पर्चे कर लीजिए, कुछ नाम नंबर ले लीजिए। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया आई इंस्टीट्यूट, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट इससे अपन है, पापा के ससुराल है ना, भाई के ससुराल है ना, बहन के ससुराल है ना, कोई ना कोई के ससुराल ढूंढ लीजिए, यहाँ से ले लीजिए नाम में, संतोष के ससुराल का पता ले लीजिए। दिक्कत क्या है, और जाइए 5 किलो रसगुल्ला ले जाइए, थोड़ा बड़ा परिवार है इनका, तो वहाँ पे जाइए, पर्ची कीजिए, सत्यनारायण स्वामी कथा कहवाइए। उसके बाद इंस्टीट्यूट, जैसे अभी हमारे राकेश जी बोले इनके स्कूल में 24 लोग जुड़े हुए हैं, 24 लोग को बुलाइए। आप लोग भी कहीं ना कहीं, जैसे हमारे बीच में कुछ लेडी लोग भी जोरदार इन लोग को भी कहीं ना कहीं से संपर्क है। देखिए मैं इन लोग को बात बताना चाहूँगा, आप लोग बताएंगे
हम लोग क्या सोचते हैं, इसको भार माथा पर, और सोचते केकर माथा पर रख दे, तो उसमें हम मुल्ला खोजते हैं। ताकि एक दिन हम पूछे शर्मा जी से कि एक आध आदमी देखता हूँ तो कोई मूल्य न मिली सर, बड़े प्रयास के लिए। दिक्कत क्या है कि हम अपना से कमजोर खोजते हैं, और इसी वाला बिजनेस हम खोजे, हम है मान लिए सिक्का तो हम अठन्नी अठन्नी चमन्नी दुवन्नी एक अलग से होने लगते हैं। आप तेज आदमी को ढूंढिए, और तेज आदमी को आप मत बताइए, आप अपने सीनियर को लेके जाइए, तेज रहेगा तो संभाल लेगा। मान लिया डॉक्टर विनोद जी जिसके नीचे, वो जो है ना जाके अयोध्या में माथा मुड़ा के साधु बने, तो आज जो है या हम किसी के नीचे जुड़े हुए हैं, वो अपना सोए हुए हैं, वृंदावन में जाके पड़े हुए हैं। लेकिन अगर वो जागे तो कितना बिजनेस होगा। आपको अपना से तेज को ढूंढना है, ठीक है। और आपके वार्ड मेंबर हो सकते हैं, मुखिया हो सकते हैं, घर में पढ़े लिखे कोई हो सकते हैं। आप एक बार विश्वास कीजिए कि आश्रम बिजनेस में हर लोग आया है। ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर थिंग ऐसे जुटेंगे, डॉक्टर के समझाना आसान है, ताकि डॉक्टर दिन भर बीमारी को इलाज कर रहा है, उसको बताना होगा किसमें आएगा तो बीमारी नहीं आएगा, दौड़ा जाएगा। मास्टर है, मास्टर समझाना और आसान है, पढ़ा लिखल है। मत भूकवल तो वही है जो एकदम पुत्तुर महाराज। बस मैं ही कहूँगा, आप अपने से बड़े इंस्टीट्यूट से जो काबिल आदमी उसको भी ढूंढिए। एजुकेशनल लोग, पढ़े लिखे लोग, या जिस एजुकेशन में आपका बेटा पढ़ता है। राजस्थान की थी महिला, कौन से खावत, वो स्कूल चलाती थी। हाँ, तो उनका एक गार्जियन रखा, उनको एक गार्जियन आके समझा के मैडम स्कूल के बाद क्या करते थे, काहला टाइम दीजिए ना, बहुत बढ़िया चीज़ बताएंगे, क्या बताओ। लेकिन प्रयास किए, अपने सीनियर से मिला, जुड़ गए तो इतना बड़ा बन गया स्टाफ भी। तो नीचे वाला कहाँ जाएगी। आपका बच्चा कोई ना कोई स्कूल में पढ़ता है, स्कूल के मास्टर को बताइए। उसके बाद हो गया नेबर्स, आपका पड़ोसी, पड़ोस में जो है उसको बताइए। उसके बाद 20 हो गया डॉक्टर, उसको भी बताना आसान है। ये से हम बात करें सर स्ट्रेंजर, नए लोग के लिए आपको घर से बाहर आना होगा, आपको सामाजिक बनना होगा। अब आप जो महिलाएं लोग हैं, क्या कीजिए ना, कभी एक दिन अपने यहाँ टी पार्टी लीजिए, क्या ये आरसीएम का चाय पीजिए। आई चाय का विशेषता है कि इसको फूकने नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप पी सकते हैं। बिना फूके पीजिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। हाँ, कुछ उसमें मिक्सर भी ले लीजिए, और लोग को जो है दीजिए। तो कहीं ना कहीं जाना होगा। अब हम लोग को कहीं इन्वाइट करता तो पहले बाहर पड़ता था, अब नहीं पड़ता है। क्यों जाएंगे, कुछ लोग से संपर्क होगा। अब हमारी नज़र कभी भोंदूमल पर नहीं जाता, हम हमेशा तेज लोगों को सर्च करते हैं कि जो इसमें तेज लोग हैं, क्योंकि माथा भूकवल होते ना। दो बात समझ लीजिए, जितना भार मल्लू मियाँ को समझाने में है, उतना ही भार एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को भी है। तो हम कहानी पढ़े लिखे कोई बताएंगे। दूसरा एक बात और समझ लीजिए, बस सब तुम ला रहे हैं फिर आप। दूसरा बात समझ लीजिए, जितना भार 5 रुपया की कंघी बेचने में है, उतना ही भार 500 रुपया के टाई या कोटी आपको भी सामान बेचने में। मैं देखा हूँ, हम दोनों भुक्तभोगी हैं। हमारे रितेश सर हम लोग को सूर्यवंशी में लगा दिए। आरसीएम में 1300 का उस समय 1500 का किट था, और उसमें 11,500 का। लेकिन 11,500 में उतने जुड़े, अनुभव था। आरसीएम हम लोग साथी तो सीखे आरसीएम में, उन्हें भी गलत हो गया। लेकिन आरसीएम क्या है समझ लीजिए, हम लोग बहुत भाग्यशाली है। आरसीएम ऐसा बिजनेस है, जनरेशन बिजनेस है, और बाकी सब प्लानिंग है। तो मेरी बातों के साथ कि आप इसमें टीके रहिए, प्रोडक्ट करते रहिए, लिस्ट बनाते रहिए, और अपने से शुरू में मत बताइए, अपने सीनियर का प्रयोग कीजिए, या उनको मीटिंग सेमिनार में ले आइए। उसके बाद अपने को जो आपका ड्रीम है, आरसीएम नहीं करेंगे तो क्या होगा आपका, जैसे जी रहे थे जिएंगे। आरसीएम करेंगे तो क्या होगा, ऐसे नहीं रहेंगे आप। आरसीएम नहीं करते हमारे विनोद सर, तो सुई भोगते चाहे छुड़ा निकालते, चेक फाड़ करते, यही ना करते। लेकिन आज सूट में काम करते, इतना चमकते, इतने लोग जो है आज वो रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे कपेंद्र जी आरसीएम नहीं करेंगे तो जो कर रहे हैं करेंगे, ठेकेदारी और रंगदारी। अपनी रंगदारी नहीं करते, लेकिन ठेकेदार की कहीं करे पड़ते। लेकिन आज कर रहे हैं वफादारी, आपका जीवन बनाए। इसलिए मैं यही बात कहूँगा, आप आरसीएम मत कीजिए, उससे आप ही को लॉस है।
लेकिन आरसीएम कीजिएगा। मैं आरसीएम कर रहा हूँ। लॉकडाउन में स्कूल में पहले 450 बच्चा था, लॉकडाउन में स्कूल खोला तो 300, दूसरा लॉकडाउन लगा तो 150। मैंने कहा तो ये घटती का दौर आ गया। तो मैं पहला काम किया कि पौधा लगा दिया गांव में। एक मीटिंग बनाया, अपना गांव में भी रखेंगे, देखिएगा सब पौधा विशाल विशाल हो गया, ऐसे ही सब हो गया। सब है सागवान और महोगनी। और लोग गाँव के लोग रोज सांझ के बहस करता है, कोई कहता है कि 2.5 करोड़ के, कोई कहता है 3.5 करोड़ के। पेड़ गिनता है कि 200 पेड़ है, अगर 15 साल बाद 2 लाख रहेगा तो 4 करोड़, तो कहता नहीं उसमें 3 लाख रहेगा तो 6 करोड़ के पेड़ है। मैं परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पेड़ की आवश्यकता नहीं है। पेड़ आया था काटने का, पेड़ है वो गांव समाज का, हमारा पोता समझे क्या करेगा, क्योंकि 15 साल बाद तो में ही रहेंगे 25 से 50 लाख में, तो पेड़ का हाल काटने जाएंगे। समझिए इस बात को। मैं जिस दिन आरसीएम ज्वाइन किया था, अपने डायरी में लिखा था 5 साल में 5 लाख। वाइफ जो है ना बोली कि 5,000 रुपया का हमारा विश्वास क्योंकि पहला राउंड में उसको कुछ अनुभव हुआ था कड़ा, इससे ज़्यादा सूर्यवंशी से आगे सबसे बजाज का, लेकिन मेरे दिल में था ऊपर वाला साक्षी है। मैं यह विश्वास करके आया हूँ, ऊपर वाला मुझे मदद कर रहे हैं। आप ऊपर वाले आपको तभी मदद करेंगे जब आप पहले सोचेंगे कि ऐसा होगा। आप पहले सोचे ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं जिस दिन ज्वाइन किया, अपनी पहली मीटिंग यहाँ आया, और याद होगा हमारे गवाह में विनोद सर रहते हैं, जैसे मुड़ी हिला रहे हैं। मैं पहला दिन ही बोला था कि मैं आज शुरू कर रहा हूँ, 5 साल 5 लाख में रहूँगा। आज स्पीड अभी ठीक है, 20 महीना में रॉयल्टी अचीवर हूँ। बस उन्हें पहला आरसीएम का 51,000 का चेक दिखने वाला बना फिर पहला आदमी जिसे 51,000 का चेक आया। पहला आदमी हो जिनका बजट से ज़्यादा लोग प्रेम किए। 150 का बजट था, 300। आज 1 जनवरी को, आज एक घोषणा कर देते हैं, 1 जनवरी को इसी स्कूल में कहीं आप लोग मत जाइएगा पिकनिक मनाने। 1 जनवरी को बहुत बढ़िया पिकनिक प्रोग्राम कराएंगे आरसीएम का, जिसमें आप लोग को भर पेट खिला के फिर कंपटीशन करेंगे। एक रसगुल्ला पर 100 रुपये। हाँ, जितना रसगुल्ला खाइए एकदम पंडित जी वाला जिसको तक 1 तारीख आज से बुक कर लीजिए और भगवान से मनाइए। आप अपने लिए, हमारे लिए और सबके लिए भगवान हम लोग को आगे बढ़ाएं। हम लोग पैसा कमाएंगे, दान देंगे, समाज में मदद करेंगे। हमारा पैसा का 25% समाज में जाएगा। इन्हीं बातों के साथ संतोष सर को सुनिए। एक ऐसे शख्सियत है जो अपने बलबूता शुक्र उठे, जिनको कलम के साथ साथ छुरा पकड़ना पड़ा। छुरा तो गलत हो गया, मजबूरी था, दाढ़ी बनाना पड़ा था। लेकिन आज देखिए खुद झकास बिंदास हम लोग को बना रहे हैं। भाई हम लोग जो लाताई लगाएंगे और